Hello students, so today we are going to start our chapter number 3, Nouns, Gender. Gender is the quality of a noun or of a noun that classifies it into masculine, feminine, common और neutral gender. यानी जो जेंडर है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, फीमेल या फीमेल होते हैं, पर इसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में. These boys are handsome. A boy. The child is crying. Child. Neighbor is a beautiful bird. I have a story book. तो ये चारों भी अलग अलग एग्जाम्पल है. जैसे बॉय किस में होगा? बॉय होगा मैस्कुलिन में, वर्ड होगी फेमिनिन में, चाइल्ड होगा कॉमन में और बुक होगा न्यूट्रल. तो चलो अब हम इनको समझते हैं कि मैम कैसे कैसे लिख दिया आपने. सबसे पहला जो होता है मैस्कुलिन, यानी जो मेल के लिए यूज होता है, चाहे वो मेल क्या हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एनिमल हो. तो जो किसके लिए यूज हो, मेल के लिए, इसको हम क्या बोलेंगे? मैस्कुलिन. एम से मेल और एम से मैस्कुलिन. जैसे अंकल, सन, बॉय, किंग, पॉप, हस्बैंड. तो ये सारे ही क्या हो, मेल से यूज किए गए. तो ये सारे ही मैस्कुलिन जेंडर. फिर फेमिनिन. फेमिनिन किसके लिए हो जाएंगे? एफ से फेमिनिन और एफ से फीमेल, चाहे वो फीमेल ह्यूमन बीइंग हो या फिर कोई एनिमल हो. तो जो फीमेल के लिए यूज हो वो फेमिनिन. एग्जाम्पल आंट, डॉटर, गर्ल, क्वीन, हैन, वाइफ, एटसेट्रा. फिर आता है कॉमन जेंडर. तो कॉमन यानी जो दोनों के लिए यूज हो. ऐसे वर्ड्स जो हम मेल के लिए भी यूज कर सकते हैं और फीमेल के लिए, उनको हम बोलते हैं कॉमन जेंडर. जैसे डॉक्टर, तो डॉक्टर तो मेल डॉक्टर भी हो सकता है, फीमेल डॉक्टर भी. ऐसी जो टीचर होती है, तो टीचर मेल और फीमेल दोनों हो सकती है, दोनों का हम टीचर ही तो बोलते हैं. तो जो ऐसे वर्ड्स जो दोनों के लिए यूज हो सके, उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन जेंडर. एंकर, स्टूडेंट, प्यूपिल, बेबी, कजन, बर्ड, नेबर और पेरेंट्स. न्यूट्रल. तो न्यूट्रल वर्ड, न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? अब हमने ह्यूमन बीइंग्स की बात कर ली, एनिमल्स की बात कर ली, कॉमन की भी बात कर ली, तो बचती है हमारी थिंग्स. तो जो थिंग्स को दर्शाए, दैट इज नीदर मेल, ना तो वो मेल होते ना वो फीमेल होते, उसको हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं. जैसे चेयर, टेबल, बैट, बॉल, डेस्क, बॉल, ट्री. तो ये सारे जो थिंग्स है यानी नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम किस में करते हैं? न्यूट्रल जेंडर में. अब हम देखते हैं फेमिनिन जेंडर बनता कैसे है. जैसे देखो सबसे पहले जैसे डॉग, यानी ये बिल्कुल अलग अलग है. तो मैस्कुलिन में डॉग और फेमिनिन में उसका वर्ड यूज होगा बिच. तो ब्रदर, सिस्टर, बुल, काउ, सो, मैडम, मॉम, नन, पापा, मम्मा. तो ये सारे क्या है? बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स हैं. ऐसी बॉय का क्या हो जाएगा? फेमिनिन गर्ल, विजार्ड का विच, अंकल, आंट, सन, डॉटर, राम, क्यू, बुलॉक, हेफर, बक, डो, फॉक्स, विवन, जेंटलमैन, लेडी, फादर, मदर. वैसे ही क्या है, ये बिल्कुल ही अपोजिट है. फिर अगला आता है, हम उसमें ESS को ऐड कर देते हैं तो वो फेमिनिन बन जाएगा. तो गॉड में अगर हम ESS को जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएगा? गॉडेस, यानी इसका फेमिनिन बन गया. यानी इन सब में हमने क्या जोड़ा है? ESS. तो ये आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि कौन से वर्ड्स में ESS जुड़ता है, कि कौन सा बिल्कुल अलग होता है, इसमें कैसे कैसे चेंज होता है. तो हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस, तो इसमें ER को किसमें चेंज हो गया? RESS में. तो स्पेलिंग भी चेक करनी है. ड्यूक, डकेस, हंटर, हंट्रेस, प्रिंस, प्रिंसेस, एम्परर, एम्प्रेस, पोएट, पोएटेस, हायर, हायरेस. वैसे ही इसमें हमने क्या ऐड करा? ESS. थर्ड वन, बाय चेंजिंग जेंडर पार्ट ऑफ अ कंपाउंड नाउन, यानी कंपाउंड नाउन दो वर्ड्स को मिलाकर बनी है, तो इसमें से हम जेंडर वाला चेंज कर देंगे, बाकी सेम रहेगा. जैसे मिल्क मैन, तो मिल्क वर्ड सेम है और मैन को हमने चेंज कर दिया मेड में. तो स्टेप सन, स्टेप डॉटर, वॉशरमैन, वॉशरवुमन, पीकॉक, पीहन. तो यानी हम इसमें सिर्फ आधा पार्ट चेंज कर रहे हैं, और वो भी कौन से वाला? जेंडर वाला. लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, ही गोट,
she goat, grand uncle, grand aunt, man servant, maid servant, he bear, she bear, gentleman or gentlewoman. Here are some more words that have an entirely different spelling from their feminine gender. अब ये क्या होते हैं, ये बिल्कुल ही अलग होते हैं, इनकी स्पेलिंग भी अलग है, इसमें हमने कुछ ऐड करा ना, हाफ ऐड करा ना पूरा, बिल्कुल ही अलग. तो हीरो का क्या हो जाएगा, हीरोइन. विडोअर, विडो यानी जो विधवा होते हैं. लैड का लास, मास्टर का मिस्ट्रेस, मिस्टर का मिसेस और ब्राइड ग्रूम का ब्राइड यानी दूल्हा और दुल्हन. तो ये क्या होते हैं, ये कुछ है, इनको पढ़ना, किसमें ESS लगा है, किसमें कैसे कैसे क्या क्या चेंजेस हुआ है. तो इसी के साथ चैप्टर 8 फिनिश होता है. आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा. आज के लिए इतना ही.